अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आज के लेक्चर में हम कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करने जा रहे हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन का स्टेटमेंट है फॉर एनी स्पेसिफिक वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन द मैक्सिमम रेंज इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ द करेस्पॉन्डिंग हाइट डिस्कस। तो स्टेटमेंट का मतलब ये है कि अगर हम किसी प्रोजेक्टाइल को, मिसाल के तौर पर वो प्रोजेक्टाइल हमारे पास एक मिसाइल है, जब हम उस मिसाइल को एक खास वेलोसिटी के साथ थ्रो करते हैं तो इस दौरान अगर मैक्सिमम रेंज हाइट के 4 टाइम्स के बराबर हो तो हमने उस मिसाइल को, उस प्रोजेक्टाइल को किस एंगल पर थ्रो करना होगा। फिर से हम इस फिगर की मदद से समझते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमारे पास एक मिसाइल है, इसको हमने थ्रो कर दिया। वो मिसाइल इस तरह से जाते जाते एक मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाता है, फिर उसके बाद वापस इसी पॉइंट पर पहुंच जाता है। तो अगर मिसाल के तौर पर ये मैक्सिमम हाइट हमारे पास 5 मीटर हो तो इस दौरान ये रेंज हमारे पास 20 मीटर होनी चाहिए। तो हमने इसको कौन से एंगल पर थ्रो करना होगा कि ये जो रेंज है ये इस हाइट के 4 टाइम्स के क्या हो, बराबर हो। तो इसका आंसर है मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज इक्वल टू 4 टाइम्स द हाइट एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो याद रखना स्टूडेंट, अगर मैक्सिमम रेंज हमारे पास हाइट के 4 टाइम्स के बराबर हो तो इस दौरान आप लोगों ने प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री एंगल के साथ थ्रो करना होगा। इंतहाई इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ये पॉइंट अक्सर एमसीक्यूज में भी आता है। तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि अगर रेंज हमारे पास हाइट के 4 टाइम्स के बराबर हो तो इस दौरान हमने उस प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री एंगल के साथ थ्रो किया होगा। मजीद हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, यानी प्रूव करते हैं, देखते हैं कि वो एंगल आया 45 डिग्री होगा कि नहीं। एक्सप्लेनेशन, वी नो दैट फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट दैट, यानी हमें स्टेटमेंट से मालूम है, ये जो बात मैंने यहाँ पर लिखी है ऑलरेडी स्टेटमेंट में उन्होंने इस बात को क्लियर करके बताया है कि जो रेंज है वो हाइट के 4 टाइम्स के बराबर है। तो इसीलिए ये इक्वेशन मैंने स्टेटमेंट के मुताबिक लिख लिया है कि R इज इक्वल टू 4h, जिसको मैंने इक्वेशन 1 कहा। आल्सो वी नो दैट रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज, यानी हमें यह भी मालूम है, हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के टॉपिक में पढ़ा है कि जो रेंज होती है वो किसके बराबर होती है, वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। इसको हमने इक्वेशन 2 कहा। ये इक्वेशन आप लोगों को याद होनी चाहिए। मैंने न्यूमेरिकल में भी बार बार आप लोग को बता दिया था, क्योंकि इसको याद करना इंतहाई इंपॉर्टेंट है। इससे न्यूमेरिकल भी आते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी बनते हैं और एमडीकेट में भी इन इक्वेशंस का बहुत ज्यादा यूज है। आल्सो वी नो दैट, यानी हमें हाइट के बारे में भी मालूम है। जो हाइट का फार्मूला है, यानी हाइट किसके बराबर होती है, वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। इसको मैंने क्या कहा, इक्वेशन नंबर 3। अब आप लोगों ने करना क्या है, इसी इक्वेशन 1 में रेंज की जगह पर आप लोगों ने रेंज की वैल्यू पुट करनी है और हाइट की जगह पर आप लोगों ने हाइट की वैल्यू पुट करनी है। यानी इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को आप लोगों ने इक्वेशन 1 में पुट करना है। तो जब मैंने इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 में पुट कर दिया तो हमें ये मिला, यानी आर की जगह पर हमने ये वैल्यू पुट की और इसी तरह से 4 अपनी जगह पर और एच की जगह पर हमने ये वैल्यू पुट की। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो वी आई स्क्वायर ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, जी और जी भी एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएगा। इसके साथ साथ 4 और 2 भी एक दूसरे के साथ कैंसिल होके यहाँ पर हमारे पास 2 रह जाएगा। तो इस साइड अब हमारे पास क्या रह चुका है, साइन 2 थीटा। यहाँ पर हमारे पास 2 और यहाँ पर हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा रह चुका है। अब हमें याद है, आप लोगों ने मैथ्स में ये पढ़ा है कि जो साइन 2 थीटा होता है, यानी जो हमारे पास साइन 2 थीटा होता है, ये किसके बराबर होता है, 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो इसी इक्वेशन में आप लोगों ने साइन 2 थीटा की जगह पर 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा की वैल्यू पुट करनी है। इसी तरह से 2 साइन स्क्वायर थीटा अपनी जगह पर आ जाएगा। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो 2 और 2 भी एक दूसरे के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर नहीं लिखा है। इसके साथ साथ यहाँ का जो साइन थीटा है और यहाँ का साइन स्क्वायर में से एक साइन थीटा इसके साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इस साइड हमारे पास cos थीटा रह जाएगा और इस साइड हमारे पास ओनली साइन थीटा रह जाएगा। अब हमने करना क्या है, हमने cos थीटा को बुथ साइड क्या करना है, डिवाइड करना है। अगर cos थीटा को हम बुथ साइड डिवाइड करें तो यहाँ पर हमारे पास 1 रह जाएगा और यहाँ पर हमारे पास साइन थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा आ जाएगा। मैंने cos थीटा को बुथ साइड क्यों डिवाइड कर दिया है,
ताकि हम इसको टेंजेंट थीटा के फॉर्म में लिख ले। अब हमें मालूम है जो साइन थीटा एंड कॉस थीटा है वो किसके बराबर होता है, टेंजेंट थीटा के। तो मैंने साइन थीटा एंड कॉस थीटा की जगह पर क्या लिखा है, टेंजेंट थीटा। अब मैंने इसको थोड़ा कुछ रीअरेंज कर दिया है, तो जो थीटा है वो किसके बराबर आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स 1। जब इसको आप लोग कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करोगे तो इससे आपको जो एंगल मिलेगा वो किसके बराबर आ जाएगा, 45 डिग्री के। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मिसाल के तौर पर ये हाइट हमारे पास 5 मीटर हो और रेंज हमारे पास 20 मीटर होनी चाहिए, तो इस दौरान हमने यहां पर इस प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री एंगल के साथ क्या करना होगा, थ्रो करना होगा। उम्मीद करता हूं कि आप इस कंसेप्चुअल क्वेश्चन को समझ चुके होंगे।